एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जितने हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिलहाल ध्यान रखिएगा, एल्कोहल चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर के को मद्देनजर रखते हुए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल चैप्टर का जबरदस्त क्वेश्चन है। मेन से कंटिन्यूस हम लोग यहाँ पर पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं कि कंटिन्यूस से कैसे क्या मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मैं प्रयास यही करता हूँ कि अपना जो कॉन्सेप्ट है रटना नहीं समझना। मेन से मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, थ्योरी है, फिर भी अगर हम लोग समझ के उस चीज़ को लिखने का प्रयास करेंगे तो ये कन्फर्म है कि दिक्कतें क्रिएट नहीं होंगी, है ना। तो इसी के साथ हमारे ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं, नए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया, लाइक नहीं किया, बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंटिन्यूस जितना भी लेक्चर्स है वो आप लोग कंटिन्यूस देखते रहिए। फिर भी कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत क्रिएट होती है बेटा तो बेशक बेधड़क होकर आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एथिल अल्कोहल का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन से क्वेश्चन कैसे क्या आता है बताया गया था। सीरियस से एथिल अल्कोहल का निर्माण या स्टार्चिक पदार्थों से जब हम लोग तैयार करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लोग तैयार करेंगे मतलब कि एथिल अल्कोहल बनाने की मेथड आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू पढ़ेंगे कैसे प्रिपरेशन की जाती है। चलिए लाल, तो यहाँ पर आप लोग एक्टिव बेटा, कन्फर्म बेटा, ध्यान दीजिए लाल कि कन्फर्म ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कल के लेक्चर्स में कंटिन्यूस देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एथिल अल्कोहल कैसे क्या बनता है ना। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर ये देखेंगे बेटा, सबसे पहले चीज हम यहाँ पर आप एक स्टोरी की तरह समझिएगा, सेम उसी की तरह बात की जाएगी जैसे हम लोगों ने लकड़ी के भंजा कासवन द्वारा बात की गई थी। जब लकड़ी के भंजा कासवन द्वारा बात की गई थी तो वहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए हमने वुड टार, जिस प्रकार से वुड टार, वुड गैस, वुड चारकोल, पायरोलिनस एसिड, है ना, तो वहाँ पर रटने की बात अगर कही जाती तो आप रटना पाते, लेकिन आप जैसे कि एक स्टोरी की तरह समझ लिए और समझने के बाद आपने बहुत बढ़िया लिखने का प्रयास किया। ऐसे ही एथिल अल्कोहल के बारे में पहले थोड़ा बहुत समझ लीजिए कैसे क्या होता है, कैसे इसका जो है किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा समझिए। फिर उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, है ना, ध्यान दें, क्योंकि अगर मैं इसको लिखा दूंगा तो लिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रटना नहीं है, इस चीज़ को माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब बात की जाती है कि हम यहाँ पर केन शुगर के थ्रू तैयार करने का प्रयास करेंगे। किसके थ्रू बेटा? केन शुगर। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनिएगा, स्टोरी की तरह सुनिएगा और बिल्कुल सिंपल सी बात। जैसे गांव में अक्सर क्या होता था, सब लोग ध्यान सुनो बेटा जो भी है, जैसे गांव में आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि सिरका जो है तैयार किया जाता था गन्ना से, है ना। तो एक बिल्कुल स्टोरी की तरह आपके जो गांव में होता था उसको एग्जांपल लेते हुए कि आपके दिमाग में पहले इमेज बनाना है, फिर हमको उस पर अटैक करना है। अगर इमेज बन जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि फॉर्मेटेशन किण्वन तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड पॉइंट बता दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गाँव में अक्सर देखिए गन्ने का सिरका वगैरह, है ना, और मैच वगैरह, ठीक है, केन शुगर कहने मतलब, और ये गेहूँ व्हीट वगैरह जो हो गए, और क्या हो गया आपका जैसे कि वैली हो गई, जो हो गई, तो इनसे क्या तैयार किया जाता। जब सड़ जाती थी उनका फॉर्मेटेशन करते थे, एथिल अल्कोहल बना के तैयार कर लेते थे। ठीक, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से गन्ना क्या करते थे, उसको ले लिया, लेने के बाद मटकी में रख दिया गया, 3-4 दिन तक रखा रहा, रखने के बाद उसमें जब गुज्जा फेंकने लगता था, है ना, तो उसमें आप समझ जाते थे कि ये सिरका बन के गन्ने का रस हुई, मतलब कि वो तैयार हो गया। कन्फर्म। तो जैसे कंफर्म हो गया कि आप उसको 3-4 दिन तक रख देते थे, रखने के बाद उसमें क्या होता था, फॉर्मेटेशन एक प्रक्रिया, एक क्या किण्वन होता था। किण्वन क्या है समझ गए? किण्वन मतलब कि एक बीज की प्रोसेस होती है जिसके लास्ट में वो कन्फर्मेशन कर देता है CO2। जब उससे गुज्जे निकलते तो कन्फर्मेशन हो जाता है, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना ही वो क्लियर कर देता है कि C2H5OH बन के तैयार हो गया, है ना। कहने का मतलब क्या है, फिर से यहाँ ध्यान समझो कि जैसे यहाँ पर जो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे सेम ऐसी फॉर्मेटेशन की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हर एक हेडिंग में इस नोट्स में जितनी चीज़ें अलग से हैं इंपॉर्टेंट है उसको अलग अलग से पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर आप थ्योरेटिकल लिखिएगा। तो हमारे माइंड में हम लोगों को कन्फर्मेशन हो गया कि फॉर्मेटेशन और किण्वन क्या होती है। जैसे आप गन्ना का रस लीजिए, आप उसको मटके में रख दीजिए, आप रखने के बाद क्या करते हैं, उसमें से 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, तो उसमें से गुज्जे टाइप के निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, वो कन्फर्मेशन कर देता है, C2H5OH बन के तैयार हो गया। आ गई बात समझ में? ऐसे ही जैसे अब यहीं पर एक बात आएगी, ईस्ट की बात आएगी। किसकी बात आएगी? ईस्ट की। अब ईस्ट क्या है, जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा, मीन्स ईस्ट क्या है, व्हाट इज ईस्ट, ईस्ट क्या है।
देखिए ईस्ट जो होता है, समझे लाल ध्यान से, बिल्कुल सीरियस होके, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। कंटिन्यूअस आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, ऑनलाइन वाले बेटा आप भी। तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट की बात की जाती है। तो ईस्ट क्या है पहले हम समझते हैं ईस्ट क्या है। ईस्ट जो होता है एक आपका फंगस मीन्स कवक होता है, बाय वाले भैया जानते होंगे, है ना। ईस्ट जो होता है फंगस मीन्स एक कवक की बात की गई आप। और जो कवक जो होता, और जो ये ईस्ट होते हैं 6 प्रकार के, वैसे डायरेक्टली 2 प्रकार के आप पढ़ते हैं समझते हैं। और ईस्ट क्या है दूसरे प्रकार से इसको और समझने का प्रयास कीजिए। ईस्ट क्या है, ईस्ट के बारे में बताया किसने, ईस्ट बनता कैसे है, ईस्ट है क्या, ईस्ट का यूज क्या है, ईस्ट के फ़ायदे क्या हैं। ज़्यादा हम ईस्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि बस इसलिए यहाँ पर जिक्र करेंगे कि इस हेडिंग में मतलब कि यहाँ पर जो फॉर्मेटेशंस किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है कि ईस्ट शब्द का। तो ईस्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ईस्ट क्या है। जैसे आज से कई साल पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है, हमारे एक साइंटिस्ट थे कागनाड डेला टेरू, अभी लिख दिया जाएगा, कागनाड डेला टेरू एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1771 से और 1857 के बीच क्रांति चली, मतलब इनकी खोज चलती रही। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है सारी बातें। तो इन्होंने 1771 से 1857 के बीच में एक साइंटिस्ट थे कागनाड डेला टेरू एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया कि पहले इन्होंने देखा कि पहले पावरोटी वगैरह बनती थी या बियर वगैरह बनती थी, तो गांव वाले जानते होंगे वो देसी बढ़िया बना के काम चला लेते हैं ना। तो क्या करते थे कि उसमें इसका यूज किया जाता था। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही पावरोटी कैसे फूल जाती है, कैसे क्या होता है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि तो उसका कारण के का श्रेय इन्हीं को गया। तो इन्होंने कंफर्मेशन कर लिया ये जो होता है ईस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से एंजाइम बनाने लगता है, कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से एंजाइम बनाने लगता है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट को सुनना, हम आप लोगों से भी पूछेंगे, ठीक। तो ये कोशिकाओं की जो होती है वृद्धि के साथ साथ ईस्ट जो है, मतलब ईस्ट जो है ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से एंजाइम बनने लगता है। तो इन्होंने हमारे साइंटिस्ट जो थे कागनाड डेला टेरू 1771 मतलब 1857 के बीच में चला, इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया कि ये जो होता है किसकी वजह से होता है, ये ईस्ट की वजह से होता है। और ईस्ट में जो होता है जो इसका मतलब कि इसका मतलब कि एक प्रकार से डेवलप जो होता है, इसका जो प्रसार होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। आप पढ़े होंगे, है ना। ईस्ट का जो होता है मुकुलन प्रोसेस से होता है, इसका जो डेवलप होता है, क्योंकि ईस्ट का विस्तार कैसे डेवलप कैसे, वो मुकुलन विधि होती है आपकी, ठीक, बटली होती है। बात समझ आ गई ना। देखिए फिर इसके बाद जब बात की गई ईस्ट की, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बेकर्स की दुकान पे देखिए, बेकरी वगैरह की दुकान पे देखिए, तो उसमें बेकर्स ईस्ट पाया जाता है। उसे बेकर्स ईस्ट वगैरह उनके खाने पीने है ना, उससे वो जो होती है मुलायम होती है, जैसे ब्रेड वगैरह देखिए मुलायम होती है, तो उसमें बेकर्स ईस्ट होता है। सभी में ईस्ट कई प्रकार के भी बताया गया था, तो सभी में ईस्ट अलग अलग होती है। और जो नॉर्मली जो आपके मार्केट में ईस्ट आती है, एक प्रकार से आपके कुछ जो होती है एक्टिव भी आती हैं। ईस्ट भी 2 प्रकार की, एक आपकी होती है एक्टिव, दूसरी होती है डीएक्टिवेट। तो कुछ डीएक्टिवेट जो वाली होती है, मतलब कि जो सक्रिय नहीं होती, जो डायरेक्ट उनको यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनको यूज करने का तरीका क्या है, एक किसी पात्र में केन शुगर ले लेते हैं, और लेने के बाद क्या करते हैं, मतलब चीनी वगैरह कोई स्क्रोज वगैरह ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि वो ईस्ट को डाल देते हैं। डालने के बाद 10-15 मिनट तक उसको रख देते हैं। रखने के बाद वो जो ईस्ट होती है वो एक्टिव हो जाती है। अगर डायरेक्ट मतलब एक्टिव और डीएक्टिवेट ईस्ट का मतलब क्या है, डीएक्टिवेट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम ईस्ट को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे जो चीज़ बनाना है, तो वो वर्क नहीं करेगा, तो उसको पहले एक्टिव कर लेते हैं। तो एक्टिव करने में जैसे कि आपके कुछ होती हैं जिनके से आप एग्जांपल्स में ले सकते हैं, और जैसे कि डबल रोटी हो गई या ब्रेड वगैरह, ये सब तो है। इसमें जो होता है ये आप क्या होती हैं, इसमें बेकर्स ईस्ट हो गई, बेयर्स ईस्ट हो गई, ठीक है, न्यूट्रिलियंस ईस्ट हो गई। तो सभी ईस्ट अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ईस्ट आपके दिमाग में माइंड में इमेज बन जाना चाहिए कि ईस्ट जो होता है फंगस मीन्स कवर एक इस प्रकार होते हैं, जिसमें 6 प्रकार के समथिंग दिए गए हैं। 2 प्रकार के आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, है ना। कुछ एक्टिव होते हैं, जो नहीं होते उनका एक्टिव कर लेते हैं। इसके बारे में बताया किसने था, हमारे साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे, कागनाड डेला टेरू साइंटिस्ट थे। 1771 से 1857 के बीच उन्होंने ये चीज़ बताई। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, समझ में आया लाल कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म हो गया ना। अभी थोड़ा और स्टोरी तो भी बाकी है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा ना, क्लियर। अब फिर जब बात करते हैं बेटा क्या
कि अब चलते हैं डायरेक्टली हम किसके पास कि जो जौ होता है या गेहूं होता है ये स्टार्च युक्त होते हैं पदार्थ। जौ हो गया, मक्का हो गया, सुना होगा आप लोगों ने, जौ है, मक्का है, गेहूं है, गन्ना है ना। तो मतलब कि यहाँ पर इनकी जो होती स्टार्च युक्त, तो यहाँ पर गन्ने के फार्मेंटेशन के थ्रू यहाँ पर शुगर के थ्रू तैयार करते हैं। अब यहाँ प्रोसेसेज कैसे होगी, कैसे क्या होगी, इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझेंगे। लेकिन अब आप लोग इस चीज़ को रिपीट करेंगे, बताएंगे कि ईस्ट की खोज सबसे पहले मतलब कि इसका श्रेय किसको गया, कि इन्होंने बताया था, किस सन में बताया था, आप लोग बताएंगे। 1771 से 1857 कंफर्म हो गया। ईस्ट कितने प्रकार के, 6 से 2 प्रकार हम लोग स्टडी करते हैं, कंफर्म हो गया ना। तो ईस्ट क्या होते हैं, पीले दाने मतलब पीले कलर के होते हैं और ये अंडे के शेप का होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। ईस्ट वगैरह मार्केट में मिलता है ना। जैसे कि तंदूरी रोटी वगैरह है, आप या डबल रोटी वगैरह क्या होती है, उसको देखो ये क्या करता है, उसको फुला देता है, उसमें यूज किया जाता है ईस्ट का। और ईस्ट हमारे लिए फायदेमंद भी है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्या है, हमारी आंत के लिए फायदेमंद भी है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग भी अगर मतलब कि इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ईस्ट हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसे देखिए गांव में अक्सर देखिए फफूंदे वगैरह, जैसे फंगस, जैसे ब्रेड है 2-3 दिन तक रख दीजिए तो उसमें फंगस आ जाती है, व्हाइट कलर के देखिए ब्लैक है ना। तो आप बात समझ के बेटा ना, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब एथिल अल्कोहल के प्रिवेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट का शब्द आएगा, तो आपने माइंड में क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। ईस्ट एक प्रकार से फॉर्मेटेशंस में मीन्स हेल्प करता है प्रोसेसेस, ठीक। ईस्ट क्या होता है, अब आपके माइंड में सेट हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ईस्ट जो, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो कागनाड और ये डेला टेरू जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये भी सिद्ध किया था कि जो ईस्ट जो होता है ये पादप सजीव होता है। क्या होता है, पादप सजीव। किसने बताया था, हमारे कागनाड डेला टेरू ने बताया। कागनाड डेला टेरू ये साइंटिस्ट थे। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले टॉपिक क्या चल रहा है, किसकी बात की गई लाल, ईस्ट की बात की गई, कंफर्म हो गया लाल। अब इन्होंने मतलब कि बताया कि ये जो होते हैं कौन थे, काग नाड डेला टेरू, मतलब काग नाड फिर डेला टेरू है ना। 1721 में फिर बेटा ये 1870 से आगे बात सुन में नहीं ये बात सुनने आ गया बेटा ना, क्लियर हो गया। और जब ईस्ट की बात करते हैं तो ये बेकर्स जो ईस्ट होते हैं जो बेकरी में यूज किए जाते हैं वो दूसरे ईस्ट होते हैं। और ये इनका कलर कैसा होता है, जो ये पीले और किस शेप के होते हैं, अंडे के शेप के छोटे छोटे दाने होते हैं। क्लियर हो गया ना, बात सुनना है बेटा। दूसरी बात, अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कंटिन्यूअस जब शुगर से बनाना सीखेंगे, देखिएगा इसकी रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, बायो वाले भैया पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जब बात आई है एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन करेगा जरूरी है। एंजाइम यहाँ रिएक्शन करने वाला, तो एंजाइम कैसे करेगा, एंजाइम क्या है अभी बताएगा। क्या ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि की, क्या बताया गया था, ईस्ट की कोशिकाओं की जब वृद्धि क्या होती है, उसकी वृद्धि होने लगती है एंजाइम बनने लगते हैं। मतलब ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण उसकी क्या होती है, एंजाइम बनने। एंजाइम की पहचान क्या है यहाँ ये बताइए लाला, कौन बताएगा एंजाइम की? बायो वाले भैया सब तो बायो के मैथ्स के बीच में बैठे हैं कुछ लोग, वो भी बता सकते हैं। ईस्ट एंजाइम की पहचान क्या है लाल बेटा, बताओ लाल। कभी भूलोगे तो नहीं, ट्रिक बता दीजिए। हमेशा याद रखिएगा एंजाइम जितने भी प्रकार के होंगे, एंजाइम के नाम के लास्ट में, एंजाइम के नाम के लास्ट में क्या होगा, एज होगा। याद रखना, एंजाइम के नाम के लास्ट में क्या होगा, एज होगा। जैसे इन्वर्टेज, जाइनेज, अब फील कीजिए अंदर से, याद कीजिए, उनके नाम के लास्ट में एज आएगा। कंफर्म हो गया ना, क्लियर? बोलोगे तो नहीं। अब एंजाइम की पहचान क्या है, इनके नाम के लास्ट में एज होगा। क्लियर? कभी भूलिएगा मत नहीं आप। और दूसरी बात, सब तो
वर्ड में बड़ी ताकत होती है। आपसे किसी ने बताया है ना, अगर किसी ने आपसे ये बता दिया ओज, तो ये एज नहीं है, ये ओज है, मतलब ये एंजाइम नहीं है, ये शुगर है। ये उसकी पहचान सुक्रोज, ओज, ग्लूकोज, ओज, फ्रैक्टोज, ओज, माल्टोज, ओज, सभी के नाम लास्ट में क्या है? ओज। तो ये कंफर्म हो गया, ओज किसकी पहचान? कंफर्म। एंजाइम की बेटा एज। तो दोनों क्लियर हो गई, समझ में आया नहीं लगा? तो ये कंफर्म हो गया कि जो एंजाइम की पहचान के नाम के लास्ट में एज और जो शुगर की पहचान के नाम के लास्ट में ओज होगा। सिर्फ देखिए चेंज क्या, ये ए है और वो ओ है। क्लियर, कंफर्म हो गया बेटा ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी की तरह जैसे आप समझते हैं। एक चीज मैंने उस दिन भी बताया था, क्लास मिस ना करें जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। हमारे पास समय जो बचे हुए हैं, ये सभी के लिए बात मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअस स्टडी जरूर करें। लेक्चर के ऑफलाइन के साथ साथ लेक्चर भी की बात ही कुछ और होती है। आप डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, आप घर पर भी लेक्चर देख लो, कितना आप लोग पढ़ते हैं, है ना? देखो बेटा अमीबा स्ट्रक्चर मत बनाओ, ठीक है? देखो बेटा ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना? तो ये ओज किसकी पहचान बेटा? किसका पहचान ला? ये किसकी पहचान? किसने बताया था? किसने बताया था? कंफर्म हो गया? ईस्ट के बारे में कुछ क्लियर हो गया? फॉर्मेटेशन क्लियर हो गया? फॉर्मेटेशन ऑफ केन शुगर, है ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किडवन विधि द्वारा हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाना सीखेंगे। आप इस स्टोरी की तरह सुनो और आप लोग लिखोगे। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे जो चीज बताया जा रहा समझिएगा। और दूसरी बात बेटा, इसी में एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने क्या प्रूव कर दिया था कि ईस्ट पादप सजीव है। क्या है? किसने बताया था? किसने बताया था? कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? पादप सजीव है। किसने बताया था? और इन्होंने पावरोटी और बियर में जो मतलब कि उसमें ये ईस्ट प्रेजेंटेशन होता है, उसके कारण का श्रेय मतलब कि किसने निकाला था उसका रीजन? किसने पता लगाया था? इन्होंने ही। कार्नाड मेलाटोनिन ने ही बताया था पावरोटी बियर वगैरह में जो ईस्ट होती है वो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है, उसके कारण का पता इन्होंने ही सबसे पहले लगाया था। ये बात समझ में आ गई ना? उसके कारण का पता सबसे पहले इन्होंने ही लगाया था। आगे बात सुन बेटा, देखिए तो ईस्ट, ज्यादा ईस्ट के बारे में ना सोचिएगा, नहीं घबरा जाओगे। बस ईस्ट अपने दिमाग में ये फॉर्मेटेशन प्रोसेस प्रक्रिया होती है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया, ठीक है? मक्का वगैरह है सड़ जाती है, बात समझिएगा, है ना? और इससे ये आपके माइंड ध्यान रखिएगा, जैसे दिख रहा बेटा, है ना? और जैसे बात करते बेटा ये, फिर बेटा ये गेहूं, है ना? फिर और केन शुगर, मक्का, फिर जौ, गेहूं और ये शुगर। बात समझ आ गई ना? तो ये चीज समझ में आ गई ना? तो ये सारी चीजें, इन सभी का फॉर्मेटेशन यहाँ पर क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और जब करेंगे, स्टार्च युक्त है आपका, ये क्या हो गया? माइज हो गया आपका, मक्का, बैले, फिर जौ और ये है फिर गेहूं। ये सब क्या है? एक प्रकार से आपके मतलब की स्टार्च युक्त। क्लियर? देखो क्या करते थे, मक्का देखिए ऐसे लेने जाओ कितना महंगा बिकता है ना? गवर्नमेंट उसको सस्ते में ले लेती है, ऐसा क्या है ना? रीजन देखो, मक्का जो होता है उसका, और एक चीज ध्यान रखोगे, फॉर्मेटेशन क्या है? वो चीज सड़ जाएगी, उसके बीच के प्रोसेस से चीज प्राप्त होती है। मतलब फॉर्मेटेशन क्या है? मक्का, जैसे मक्का है सड़ गया, गेहूं है सड़ने के बाद उसका फॉर्मेटेशन, है ना? सड़ गया, उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट इसका बहुत यूज करती है, सड़ी हुई चीजों का भी यूज कर लेती है। बात समझिएगा ना पर, ठीक है ना? मतलब इन चीजों को आप क्या करते, गन्ना का रस क्या करते, रख देते 3-4 दिन तक और रखा रहता है। और ऐसे कह दिया जाए गन्ना का रस तो अगर आप दुकान पे जाते हैं 2 दिन के लिए, अगर 1-2 घंटे का लेट होता है, नहीं यार यूज नहीं करेंगे, और उसे 3-4 दिन के तक वो रखा रहता है, तो उसके बीच की जो फॉर्मेटेशन किडवन होता है उसका,
और गैस भी निकालती है, मतलब मुझे भी भाई नहीं लगते हो, शर्ट भी बिल्कुल खराब हो जाता है। आप उसको देखो इतने स्वाद से टेस्ट लेते हो उसका, है ना, बात समझो, सस्ता नहीं कुछ लोग होंगे। तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब ये सारी प्रोसेसेस को एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझिएगा, ध्यान दिए बेटा। अब सबसे पहले करना क्या है, इसमें ध्यान दो कि किडवन विधि की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए। ग्राफ एक बना दे रहा हूं, ऐसे स्टोरी आप लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये केन शुगर ले लिया, बात समझो बेटा, केन शुगर। इसमें बेटा ये कितने परसेंट लिया बेटा, कितने परसेंट लिया बेटा, ये 10% लिया गया, बात समझना, कितने परसेंट लिया बेटा, 10% ये ले लिया। उसके बाद इसमें बेटा क्या डाल दिए, ईस्ट डाल दिए, बात समझना, समझो ध्यान से, हे लाल किसी की बात ना सुनो, सिर्फ सामने देखो बाज की तरह, और आंखों में एक बिल्कुल जुनून नजर आए, हैं? गलत तो नहीं करा, गलत मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बोले जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। अब ये जज्बा कहाँ तीनों होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति, है ना, जोश जुनून जज्बा ये पढ़ाई के प्रति होना चाहिए, है ना, ये सब एक ही मेंबर के, एक ही फैमिली, ठीक है, बात सुनना के बेटा ना। अब एक चीज जोश जुनून जज्बा अपने लक्ष्य के प्रति रखो, और अगर यही तीनों चीज कहीं गलत जगह रखते हो, कहीं मार पीट रहा है, जोश जुनून जज्बा, हमने कहा जोश जुनून जज्बा, था आप घर पे जाकर गुरुजी बताया जोश जुनून जज्बा पढ़ाई पे अपना रखो, है ना, क्योंकि जीनियस आप लोग हो, है ना, संदेह अलंकार लगता है आप लोगों को, है ना, कुछ बातों पे, क्यों भैया बढ़ते हो लाल, ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पर कितने परसेंट लिया गया बेटा, कितने परसेंट लिया गया, 10% क्या मिला दिया, टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 से 30%, 25 से 3 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30, केन शुगर कितने परसेंट, क्या मिला दिया, टेम्परेचर कितना दिया, कंफर्म हो गया, भूल जाओ 2 दिन तक इसको रख दो इसे, अच्छा, फिर बात समझ आ गई ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे गए तो हमने देखा उसमें से CO2 निकल रही थी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहे थे, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी तो ऐसे कंफर्मेशन हो गया क्या कि C2H5OH बन के तैयार हो गया। नई बात समझ आई, समझ में आया नहीं है, देखिए ये फॉर्मेटेशन हो गया C2H5OH, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ही कंफर्मेशन कर रहा है C2H5OH का, बात समझ में नहीं आया, कंफर्म हो गया ना। और ये प्रोसेस कितनी देर तक चलती है बेटा, वो आपके वो प्रोसेस थी आपके 2 से 3 तक, और ये आपके चलेगी 20 से 22 घंटे तक चलेगी, 22 से 22 घंटे तक चलेगी आपके, एक दिन, बात समझे, बात समझे, समझे, मतलब ये आपका ये केन शुगर लिया गया 10%, उसमें क्या मिला दिया, टेम्परेचर क्या क्या निकलने लगा, प्रोसेस कितने दिन हुआ, क्या बन के तैयार, कंफर्मेशन किसकी वजह से हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है आपका बाहर में लाल, सही बता रहा हूँ, क्या है, गैस, कंफर्म हो गया ना। अब ये चीज देखो, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, किडवन विधि द्वारा जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया गया है इसको वाश विलियन कहते हैं, वाश सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, वाश सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे लाल, वाश सॉल्यूशन, वाश सॉल्यूशन किसे कहेंगे, किडवन विधि द्वारा ये जो हमारा विलियन तैयार हुआ है सॉल्यूशन, इसे क्या बोलेंगे, वाश सॉल्यूशन। एक नंबर में क्वेश्चन ये अलग से आ सकता है कि वाश सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे किडवन विधि द्वारा जो बनाने की प्रक्रिया थी, जो बनके तैयार हुआ था विलियन, उस विलियन को ही वाश सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बात सुनने, ये अलग से आ सकता है, क्यों भैया, हे लाल समझे नहीं, समझे लाल, कंफर्म हो गया बेटा ना, वाश सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल फिर सीरियस हो जाइए, अब आप लोग कंटिन्यूअस बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसकी रिएक्शन की तरफ, नई बात सुन रही, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन की तरफ चलेंगे, देखो कैसे होगा। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, मैं सुनूंगा, फिर उसके बाद चलेंगे कैसे केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज का क्या होता है, फिर कैसे ब्रेक होता है, किस एंजाइम के प्रेजेंटेशन में होता है, ये सारी चीज पढ़े, इसका डायग्राम भी आप पाओगे,
बताने तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज विद दैट है ना गिव्स आउट फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंजाइम प्रेजेंटेशन सेकंड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द है ना ग्लूकोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है ना एथिल ग्लूकोज। क्या मतलब उसका? एक एक चीज समझो। हम चाहे तो उसको डायरेक्टली दे सकते थे, ये सारी बातें मैं आपको लिखा सकता था, लेकिन नहीं, समझ जाओ अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे पिछला आप सारा लिख दो, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या रटना नहीं, यही कॉन्सेप्ट बनाए रखो लाल, रटो गलती से भी ना। बात समझे? क्या होता है लाल भांगा? कितने हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, बात सुनना के लाल ना। चलिए कोई बात नहीं लाल, देखिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए इंडिकेट किया गया है सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। फिर बेटा कंफर्म हो गया लाल ना? चलिए बेटा ध्यान दीजिए। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद देखिए बेटा हे लाल सब लोग एक्टिव हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स मेन से दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि क्लासें मिस ना कीजिए। नहीं ऐसा मुझे डर लगता है कि आप पेपर में क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट को समझिएगा बेटा। चलिए सब लोग आप लोग बताएंगे, मैं सुनूंगा, फिर चलता हूँ कैसे बनता है रिएक्शन। चलिए सबसे पहले मतलब ये स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे फिर कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना? क्यों भैया सुन के काम चला लिए होंगे। मक्का है ना, जौ, कंफर्म हो गया। कितने फिर एंजाइम की पहचान कंफर्म हो गया ना। जैसे कुछ एंजाइम के नाम बताओगे? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एंजाइम की जैसे कुछ पहचान, एक दो एंजाइम के नाम बताओ, पहचान क्लियर हो गई ना? एक दो एंजाइम के नाम बताइए, एक दो एंजाइम के नाम बताइए। कुछ एक दो एंजाइम के नाम बताइए आप लोग। ये फर्स्ट टॉपिक है भाई, हमारा टॉपिक बायो का नहीं था। अब बायो आपको कौन पढ़ाता कौन समझाता मैं तो नहीं जानता हूँ, है ना, लेकिन इतना जानिए इनवर्टेज जाइमीन दैट इज एंजाइम, इनवर्टेज जाइमीन एज आया, दैट क्या है ये? एंजाइम। अब तो नहीं बोलोगे। केमिस्ट्री में जो आपके बायो के कुछ चैप्टर हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो दिमाग में आपके भर देंगे कंफर्म। बायो के कुछ चैप्टर जो हैं आप केमिस्ट्री में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक ना। जैसे जैसे जहां जहां पॉइंट आएगा मैं वहां जिक्र करता रहूंगा, ठीक। अच्छा अब आगे बताइए, शुगर की पहचान इनके नाम के लास्ट में, इनके नाम के लास्ट में कोई तो बताइए। ग्लूकोज है ना, ये बोलो बेटा ना, यही बताया बेटा ना। अच्छा देखिए किसने मतलब कि ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से क्या होता है? ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से क्या होता है? एंजाइम बनना स्टार्ट जाते हैं। ईस्ट पादप सजीव है, किसने बताया था? कब बताया था? दूसरी बात बेटा ध्यान दिए लाल, क्या कि इन्होंने पादप सजीव है इन्होंने बताया, लेकिन ये किस विधि से बेटा इसका डेवलप होता है? क्या नाम है उसका? क्या? मुकुलन विधि द्वारा, है ना। बात समझे? क्लियर हो गया। दूसरी बात और ध्यान दीजिएगा, क्या कि इन्होंने इन्होंने किस कारण को इन्होंने सबसे पहले से इनको दिया गया था, मतलब किस कारण का इन्होंने कंफर्मेशन किया था? स्टार्टिंग में हजारों वर्ष पहले जब पावरोटी वगैरह था तो उसमें ये सारी प्रोसेसिव फॉर्मेटेशंस होती थी, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? कार्ल डेला ब्रूने। बात समझ आ गई? अच्छा ये चलिए उसके बाद चलते कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर क्या है, रटना नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लेना लाल। लेकिन अब कसम खा के बैठो कि समझा के दिखा दो, तुम प्रयास तो करता हूँ, आप क्वेश्चन नहीं पूछते, झचकोरता हूँ, पूछो, और फिर भी नहीं पूछोगे मैं क्या करूं? मैं गलत तो नहीं बोला? हे लाल समझ में आया बेटा? समझ में आ गया लाल? क्लियर। अब बताइए कितने परसेंट लेंगे? क्या लेंगे? कितने परसेंट लेंगे? ये क्या इसमें मिलाएंगे? टेम्परेचर
है ना? कितने दिन के लिए छोड़ देंगे? क्या निकलेगी? कितने घंटे प्रक्रिया चलेगी? क्या तैयार होगा? दिमाग में सेट हो गया, रटना तो नहीं पड़ा। मेरे लाल समझ में आ गया। यही सारी बातें आपको फर्जी बातें लिखनी है, यही फर्जी बातें लिखनी है भाई। समझ में आ गया तो क्लियर? जो है मक्का है, जैसे अब इनकी पैदावार तो बहुत ही कम हो गई है। हाँ, अगर एक बात इसकी ईस्ट की करोगे, इसकी 1500 जातियाँ कुछ समथिंग जो है जातियाँ इनकी ईस्ट की, है ना? और जौ वगैरह देखिए, मक्का वगैरह जब इनका पैदावार धीरे धीरे, जौ मक्का तो मिल जाता है ना? जौ वगैरह देखो बहुत, उसके लोग जानते होंगे, सतुआ जो है ना, गाँव वाले जानते होंगे, उसमें लंबा होता है बिल्कुल छोटा जौ टाइप का, गेहूं के बीच में उसी का उसे बहाया जाता है, ठीक है ना? समझे नहीं समझे? गर्मी में उसका सेवन लोग करते हैं, है ना? बहुत फायदेमंद, बहुत ताकतवर चीज होती है। डायबिटीज किसी को प्रॉब्लम हो तो ये सब चीजें यूज कर लीजिए, जबरदस्त होती है ना? ये बात समझे समझ बेटा? हे बेटा इधर देखो, हे ला इधर देखो, ये सारी बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, यहाँ पर रफली क्या है, यहाँ पर कर ही लो, कंप्लीट हो जाएगी। हे ला बैठे चलो बेटा, यहाँ पर तो ये सारी बात समझ आ गई ना? समझ आ गई बेटा? यहाँ पर देखिए, देखो बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझो, है ना? रटो ना बिल्कुल। क्या चीज कि आंखें कमजोर है तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये सब चीजें बहुत कम रेयर कैसे मिलती बेटा, है ना? मार्केट में तो हर चीज मिलती है, जो नहीं सोचोगे फ्री मिल जाएगी वो भी, क्योंकि सब केमिकल से तैयार की जाती है। देखो बेटा, यहाँ हेला सीरियस होके पढ़ लो 2 मिनट, 2 मिनट जैसे सीरियस उतनी देर तक थे आप, ऐसे सीरियस थोड़ी देर होगा, है ना? देखो अब उंगली दिखा रहे तो कोई दिक्कत होगी ना? पूछो कितने दिखाए थे? 1 कि 2? अब 1 दिखाया तो वो दिक्कत कुछ और होगी, 2 दिखाया। देखो बेटा, यहाँ एक चीज ध्यान रखो, आप हंसो बोलो बतलाओ सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जब कहें जैसे कि माइंड कॉन्सेंट्रेट, फिर बिल्कुल से सीरियस हो जाए, है ना? अब आपको हम डांटते नहीं, हिलना डुलना नहीं है। आप हिलो डुलोगे तो नहीं, लेकिन मन आप नहीं सैर कर रहा है। आप हिलो डुलोगे तो नहीं, आप प्रतिज्ञा ले लिए, लेकिन आपका मन क्लास के बाहर सैर कर रहा होगा, तो आप भले हिलो डुलो लेकिन मन यही रहे। बात समझे तुझे? और प्रयास करो तन मन यही रहे। तन तो देखो, हमें कुछ लोग करते हैं, हम कहते हिलो डुलो ना, हिलो डुलोगे तो नहीं, लेकिन मन आपका सैर करता रहेगा। कहीं हो सकता है यहाँ से दिल्ली पहुंच जाए, आप यहाँ बैठो वहाँ दिल्ली पहुंच जाएगा, है ना? इस सारी बात को रखिएगा, इसलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास करो बेटा। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो समझो, 1 मिनट की बात हो। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समझो अप्रोच क्या देंगे, क्या देंगे आप, क्या देंगे? क्या होता है? कुछ लोगों को इसमें ग्रुप में ये होता है कि अगर नहीं आता है तो वो भी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके दिली दिमाग पे जितना बताया जाता है वो सेट हो जाता है ना? ये तो कॉन्सेप्ट है ही है। आप अधिकांश स्टूडेंट से प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को अच्छा प्रयास रहे। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी ध्यान दो, जो भी हमारे हैं चैनल से, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर कंटिन्यूअस क्लास जबरदस्त चाहते हैं, एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, लाइव क्लासेज का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द लेकिन लाने का प्रयास कर रहा हूं। टाइमिंग में 9 से पहले ही रखूंगा, जहां तक है ना, सभी के लिए बेस्ट रहेगा ये टाइमिंग, है ना? क्योंकि रात सोने के लिए नहीं, क्यों ना, जैसे शाम को नेविगेशन के लिए खाना बनाने का टाइम होता है ना। चलो बेटा, अब इसमें हेला सीरियस इधर HOH मतलब कि प्लस हाइड्रोलिसिस किसका होगा बेटा? HOH, क्लियर बेटा? यस सर। एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है ना बेटा? इन्वर्टेज। अब देखो बेटा, इसमें क्या बन के तैयार हुआ? कैसे? ग्लूकोज
एंड फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस फिर C6H12O6 2 मोल। ध्यान देना इसको 2 नहीं, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसको प्रतीक शर्करा भी कहते हैं हिंदी पर, मतलब इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर मतलब इसको प्रतीक शर्करा है ना। आप यहाँ ऐसे ऐसे करके बेटा इसको लिख सकते हो, आप नीट का क्वेश्चन सही है। इनवर्ट शुगर मीन्स ये प्रतीक शर्करा, प्रतीक, बात समझेगा। तो ये बेटा वैसे इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है बेटा, फ्रक्टोज है। आगे बात समझे। ये जो आपने ग्लूकोज बनाया है कैसे वो समझ आ गया बेटा ना। देखो बेटा यहाँ पर समझ लो, पहले यहाँ पर कितने बेटा कार्बन है, अब इसमें कितने बेटा हाइड्रोजन है, 20। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, इससे 24 हाइड्रोजन हुआ ना, कंफर्म हो गया ना। तो कितना हो गया बेटा, ये 24। ये कितना बेटा, कार्बन 20 और 1 ऑक्सीजन, तो किस क्या हो गया बेटा, इसका हाफ कर दो बेटा। तो कार्बन कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और 6 उतना ऊपर बच गया। नई बात समझे, नहीं आया अभी भी। ये आप कार्बन 12H, फिर देखो ये कितने दिए गए, कार्बन 12 लिख दिया है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 22 है, और इसमें 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, 24 हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, हाइड्रोलिसिस कंडीशन इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस है ना। तो ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 24। ऑक्सीजन कितने बेटा है, 11 है, 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, 12 हो गया। इसका हाफ कर दोगे कितना आएगा, कार्बन 6, और इसका हाफ 6। तो शेष यहाँ पे क्या करना बेटा, इससे 12 को 6, और यही चीज आपके ऊपर शेष बचेगी। नहीं बात सुनिए सर, ये पूछ रहे थे यहाँ पे C6H12O6 है, ये ग्लूकोज हुआ, सेम वो सीक्वेंस उधर समझ गए, तो हम समझ गए बात। कहने का मतलब इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये प्रत्येक शर्करा, या आप कहने मतलब ध्यान दीजिए, इन्वर्ट शुगर मतलब बेटा ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। जब आपका ये चैप्टर चलेगा वहां पर पर्सनली, तो वहां पर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के फार्मूले तो बेटा सेम होते हैं, माइंड को क्वेश्चन का ध्यान देना, दोनों के फार्मूले तो बेटा सेम होते हैं, लेकिन इनके ग्रुप चेंज होते हैं, है ना। वो ग्रुप कौन से होते हैं आपको बताया जाएगा, क्लियर। मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फार्मूले तो बेटा सेम होते हैं, बट इनके स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ग्रुप इनका जो है चेंज हो जाता है। ग्रुप में क्या है, एल्डिहाइड है कि अल्कोहल होगा, क्या होगा ये कंफर्म करेंगे। ये बात समझ आ गई लाल ना। अब हमने जो यहाँ पर ग्लूकोज बना के तैयार किया है, अब इसको क्या करेंगे, मतलब C6H12 फिर क्या हो जाएगा, C6H12O6 कंफर्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जाइमेज ऊपर के इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम का प्रेजेंटेशन, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ईस्ट। क्या बताया गया था, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से एंजाइम बनने लगता है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 2C2H5OH, और प्लस में क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2CO2 बनेगा। कंफर्म कर लो बेटा। इधर देखो, इनकी सबकी बातों मत आओ, ये सब पढ़ते हैं रात भर, हंसते हैं, कोई हंसने तो नाइट्रस ऑक्साइड सूंघे होंगे, लाफिंग गैस सूंघ लिया होगा गलती से कहीं लैब में जाके। कैसा सर, वो कौन क्या करता है उसको भूल जाओ, सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करो, है ना। ऐसे तब तो मिलते रहेंगे जीवन में, ये बाधक है। रास्ते में चलते कई तरह के लोग मिलते हैं, तो उनके चक्कर पड़ जाओगे, कोचिंग नहीं आ पाओगे। तो अपने लक्ष्य बनाओ, कोचिंग पहुंचने बाद रास्ते में क्या दिक्कत हो ना देखो, है ना। ऐसे क्लास में कौन क्या है उससे मतलब नहीं, सिर्फ अपने अर्जुन की तरह, जैसे आप कुछ कहते हैं वो ना, चिड़िया पर नजर रखी, चिड़िया की यहाँ पर नजर रखी, मछली क्या, अब उसके बाद नजर यहाँ रखियो बोर्ड पे। अब यहाँ पर देखो ना, बात सुनिए, आपकी नजर बिल्कुल अपने टारगेट पे होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने आते हो, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ो, कौन क्या कहता है रिलैक्स, है ना। बात समझ नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा कितने कार्बन, मतलब ग्लूकोज के क्या करेंगे, जाइमेज के प्रेजेंटेशन रिएक्शंस होगी, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर,
OH और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, sir. क्या है बेटा ये? गैस। बैलेंस कर लो बेटा, बैलेंस है लाली? Yes sir, balance है। बैलेंस है? बैलेंस है? Yes sir। कितने कार्बन हैं? 6। कितने हाइड्रोजन? 12। कितने? 6। देखो इधर। कितने कार्बन? 4। कितने कार्बन? 4। कितने कार्बन? 2। कितने हो गए? 6। ये बैलेंस? Yes sir। बैलेंस? Yes sir। तो बोलो भैया, बोलो तो। कितने कार्बन? 2 × 2 इक्वल टू 4 और 2 लिखा है आगे, तो कितना हो गया? 4 प्लस तो कितना हो गया? 6 हुआ। Yes sir। ये बैलेंस? Yes sir। इस कार्बन बैलेंस? Yes sir। हाइड्रोजन देखो कितने यहाँ पे? 12। यहाँ देखो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और ये 2 लास्ट 2 आगे लगा HO कितने हो गए? 12। तो ये भी बैलेंस? Yes sir। बैलेंस? Yes sir। अब देखो यहाँ पर क्या है? अब क्या बचा बेटा? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 2। और यहाँ 2 × 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6। नई बात समझ आई? फिर सुन लो, ये सफिक्स में क्या लिखा है? किसके सफिक्स में लिखा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जिसके सफिक्स में लिखा होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किसके सफिक्स में लिखा है? ऑक्सीजन से। तो 2 को आगे वाली संख्या से क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 4। और ये देखो 2 है और 2 ये ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। तो ये आपका हो गया। नई बात समझ में आ गई सर। तो ये एथिल अल्कोहल आपका है बेटा। इसी को क्या कहा जाता है? एथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल। इसी को ये भी तो कहा जाता है बेटा, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हाँ सही बता रहे हो। और ये सभी शराबों का जो है मतलब भी होता है ना। और क्या इसे और भी ग्रेप्स भी बोला जाता है? क्यों कहा जाता है इसे ग्रेप्स? स्टार्च की तुमका फर्मेंटेशन वहां पर तैयार करके किया जाता है ना, कुछ ऐसा। और बेटा समझ में आ गया ना? एथेनॉल को कहते हैं, इसका आइसोप्रोपेन क्या हो जाएगा? तो कार्बन प्रेजेंट होता है। ये सारी बात समझ आ गई ना? अब घर पे जाके जितना कर लेना है कि हाँ 2 कार्बन से एथेनॉल होता है, यहाँ पर 4 हो गया, 4 कार्बन से लिखा होता है। समझ में आ गया नहीं आया? तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर? समझ में आया? सर प्लस में वहाँ पे C6H12 क्या चीज बात समझ में नहीं आया इनका? तो ये चीज क्या है? ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज। ये प्लस मतलब कि ये मॉलिक्यूल, दूसरा ये मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है। अगर ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, समझिएगा। फिर भी कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यूअस क्लास बेटा दी जा रही है। अल्कोहल चैप्टर का चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर देखिएगा। फिर भी नहीं कहीं पसंद में आ रहा है तो डाउट नहीं बेटा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लेक्चर से जुड़े रहिएगा कंटिन्यूअस बेटा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका जाएगा इसमें डायग्राम सारी चीजें यहाँ पर समझाई जाएंगी। तो लेक्चर से जुड़े रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखने के लिए, बिहार के हों या अपने यूपी बोर्ड को हो, किसी बोर्ड के लिए हैं और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है बेटा, चैनल से जुड़िए। कंटिन्यूअस बेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा। ओके, बेस्ट आप लोग।